नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। नोएडा फेज़ 3 में एक गांव पड़ता है वाजिदपुर करके। यहाँ पे एक 19 साल की लड़की रहती थी। हाल फिलहाल में उसकी शादी तय हुई थी एक लड़के से। ये लड़का बार बार लड़की के ऊपर दबाव बना रहा था कि उसको शादी में बतौर दहेज एक गाड़ी चाहिए। गाड़ी भी कौन सी? स्कॉर्पियो। उसने ये कहा कि अगर उसको दहेज में स्कॉर्पियो नहीं मिलती है तो वो आत्महत्या कर लेगा, सुसाइड कर लेगा। इस वजह से लड़की बहुत ज़्यादा परेशान थी। लड़की का जो भाई है उसने ये बताया कि जो उनके घर की परिस्थितियाँ थीं वो इतने इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दहेज में गाड़ी दे पाते। इस कारण से लड़की बहुत ज़्यादा परेशान थी, डिप्रेशन में थी। 24 अप्रैल को लड़की ने अपने घर की तीसरी मंजिल से कूद करके सुसाइड कर लिया। उसको जैसे तैसे उसके घर वाले बचा करके अस्पताल तक तो ले गए, पर 2 मई को उसकी जान चली गई। डॉक्टर्स उसको बचा नहीं पाए, वो मर गई। जो लड़की के घर वाले हैं उन्होंने जो उनका थाना था वहाँ उसका घेराव किया और पुलिस से ये कहा कि जो लड़का है उसको तुरंत के तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि उसका सीधा सीधा हाथ है उनकी बेटी की सुसाइड में। पर पुलिस वाले जो हैं वो जिस भी वजह से कंप्लेन नहीं लिख रहे हैं, लड़के को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहना है लड़की के घर वालों का। वहीं पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि अभी वो मामले की तफसील से जांच करेंगे और जब भी लड़का उनके हाथ आता है उसको गिरफ्तार कर लेंगे। लड़के का नाम रोहित है। अब बात यह है कि अपने आप में ये दहेज का पहला मामला नहीं है जिसमें किसी लड़की की जान गई है। ऐसे भतेरे मामले हिंदुस्तान में रोज़ होते रहते हैं, जिनके बारे में हम अखबार में पढ़ते हैं, हम टीवी पे देखते हैं। हम थोड़ा अफसोस जताते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। कभी कोई लड़की शादी से पहले आत्महत्या कर लेती है क्योंकि उसके ससुराल वाले, होने वाले ससुराल वाले, उसके ऊपर दहेज का दबाव बना रहे होते हैं। लड़की को पता होता है कि जो उसके घर वाले हैं उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वो दहेज में पैसे, गाड़ी, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें उसके ससुराल वालों को दे पाए। बदनामी के डर से, आगे अपने फ्यूचर के डर से वो पहले आत्महत्या कर लेती है, थक हार कर ज़िंदगी से। दूसरा केस तब होता है जब लड़की शादी कर लेती है पर उसके ससुराल वाले उसके ऊपर ये दबाव डाल रहे होते हैं कि वो अपने मायके से दहेज लेकर के आए, जो उनकी डिमांड्स है उनको पूरी करें। लड़की को पता होता है उसके घर वाले ऐसा नहीं कर सकते, वो परेशान होती है, ससुराल में एकदम अकेली होती है, थक हार कर वो भी आत्महत्या कर लेती है। और तीसरा केस ये, जब ससुराल वाले मिल करके लड़की के ऊपर दहेज का दबाव बनाते हैं, वो लड़की कुछ नहीं ला सकती अपने मायके से, तो मिल करके उसको मार डालते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हिंदुस्तान में रोज़ होते हैं। हमको कई बार समझाया गया है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों कानूनन अपराध हैं, फिर भी ऐसे मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि लोगों की सोच नहीं बदलती। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो किसी घर से किसी लड़की को ब्याह के लाए हैं तो उनका पूरा हक है कि वो उस लड़की के माँ बाप से ये सारी चीज़ें डिमांड कर सकते हैं जो उनको लगता है उनका बेटा डिज़र्व करता है, हालांकि बेटा कमाता है। और जब तक ये सोच नहीं बदलेगी तब तक दहेज हत्या के ऐसे ही केसेस होते रहेंगे। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे के ऊपर? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रही हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रही हैं तो हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।